पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे जियन ने मास्टर की मदद से बुद्धा लोटस एंगर को तैयार किया था। बुद्धा लोटस एंगर को तैयार करने में बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी उसके मास्टर ने दी थी। अब हम मैनली स्टील मशीनरीज के अंदर के मनाजिर देखते हैं, जहाँ पे एक लोबो नामी शख्स मैनली स्टील मशीनरीज के अंदर अपने कई सारे आदमियों के साथ आया हुआ है। उसके पास एक बहुत बड़ी जंगली छिपकली है जिसे उसने एक पिंजरे में कैद किया होता है। अभी लोबो नामी शख्स अपने आदमियों के साथ मज़े ही ले रहा होता है कि वहाँ पर जी डिंग और जी ली की एंट्री होती है। जी डिंग और जी ली वहाँ पर आते हैं और लोबो नामी शख्स उन्हें कहता है कि हम ये जो जंगली जानवर लेके आए हैं, हम इसको बढ़िया दामों में बेचेंगे और बहुत सारा मुनाफा कमाएंगे। लेकिन इस बात पर जी डिंग को और जी ली को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कहते नहीं है क्योंकि उनके पास इतनी पावर नहीं होती कि उनको मुकाबला करें। इसके बाद वो कमरे के अंदर जाते हैं और जियन की हालत को देखते हैं। जियन की हालत बहुत ख़राब होती है और वो अपनी मौत से लड़ा होता है क्योंकि 5 दिन गुजरने के बाद जियन की हालत ठीक नहीं होती। दोनों भाई उसके पास आते हैं और उसकी हालत को देखते हैं, लेकिन उसकी हालत में कोई फ़र्क नहीं आता क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और दोनों भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इतने में ही पता चलता है कि लोबो ने उस जंगली छिपकली को रिहा कर दिया है और वो जंगली छिपकली बाहर बहुत सारी तबाही मचाने लग जाती है। जी ली और जी डिंग वहाँ पर आते हैं और उन्हें लोबो की इस हरकत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अभी उन्होंने सबसे पहले उस छिपकली को शांत करना था। इसलिए जी ली अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और उस ड्रैगन लिजर्ड से लड़ाई करता है, लेकिन उससे लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो बहुत सारी मेहनत के बाद उसे काबू में नहीं ला सकता क्योंकि लिजर्ड के पास बहुत ज़्यादा ताकत होती है, जबकि जी ली के पास बहुत कम ताकत होती है। वो उसका मुकाबला नहीं कर पाता और एंड पर वो उससे हारने लग जाता है। लिजर्ड उसे जान से मारने की कोशिश करती है और अभी वो उसे मार ही रही होती है कि ऊपर से एविल लैबो आता है और उस छिपकली को मारकर अपनी शान दिखाता है कि मैं कितना ताकतवर हूँ, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जी ली और जी डिंग को लोबो की हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती। जी ली का दिल करता है कि वो लोबो को अभी मार दे, लेकिन उसका भाई उसको शांत करता है। अब लोबो उन्हें टॉन्ट मारते हुए कहता है कि तुम्हारा भाई तो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, वो तो जस्ट चंद दिनों का मेहमान है। दरअसल वो उन्हें गुस्सा दिला रहा होता है। अब जिन को दिखाया जाता है वो बेहोशी की हालत में होता है कि उसे एक ख्वाब आता है जहाँ एक डेविल से उसका सामना होता है। जिन उस डेविल से फाइट कर रहा होता है और वो डेविल उसे कह रहा होता है कि तुम मुझे नहीं मार पाओगे। अब जिन गुस्से में आके बुद्धा लोटस एंगर को बुलाता है और उस डेविल पर हमला करता है और बहुत खुश होता है क्योंकि उसने बिना अपने मास्टर की मदद से बुद्धा लोटस एंगर को क्रिएट कर लिया था। लेकिन वो देखता है कि जिस डेविल को उसने मारा है वो असल में डेविल नहीं बल्कि उसके टीचर हैं। अब उसको गिल्ट फील होता है कि उसने ज़्यादा पावर्स के लिए अपने मास्टर को मारा है। अभी वो गिल्ट फील कर रहा होता है कि उसे अचानक बेहोशी से जाग होती है। तीन होश में आ जाता है और वो अपने टीचर को बहुत याद करता है और ख़ुद को बहुत कोसता है कि मैंने अपने टीचर की ताकत इस्तेमाल की, जिसकी वजह से उनकी ताकत ख़त्म हो गई थी। असल में टीचर उसकी सोल पावर को यूज़ कर रहे थे जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। वहीं अब जिन के दोनों भाई आते हैं और जिन को जागते हुए देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो जिन से अब रेस्ट करने को कहते हैं। अब वहाँ पर आइस एम्पर आते हैं और जिन उनसे कहता है कि मेरी अब ऐसी कंडीशन नहीं कि मैं आपकी मेडिसिन बना सकूं। मैं आपको उसके बनाने का तरीका बताता हूँ और फिर आप उस तरीके को इस्तेमाल करके उस मेडिसिन को बना लेना। जिन कहता है कि मेरी पावर अब बहुत कम हो गई है, इसलिए अब मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। वहीं आइस एम्पर को उसकी कंडीशन पर बहुत अफसोस होता है, लेकिन वो उसे समझाता है कि तुम्हारी पावर दोबारा से वापस आ सकती है। मैं उस मेडिसिन को जानता हूँ कि जिससे तुम ठीक हो सकते हो, लेकिन उस मेडिसिन को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो मिडिल ऑक्शन हाउस से ही मिलेंगे। अब जिन अपनी पावर को बढ़ाना चाहता था, इसलिए वो आइस एम्पर को कहता है कि वो सीधा उसे वहीं पर लेके चले। अब आइस एम्पर कमरे से बाहर आ जाता है। अब वो जी ली और जी डिंग को लोबो के बारे में बात करते हुए देखता है। वो दोनों लोबो से परेशान थे और वो नहीं चाहते थे कि जीएन की खबर उन तक पहुंचे, इसलिए वो आइस एम्पर को जीएन के जागने की खबर किसी को बताने के लिए मना कर देते हैं। वहीं अब जीएन अपने कमरे के अंदर बैठा था और क्वीन मेडुसा को देख रहा था। असल में वो स्नेक फॉर्म क्वीन मेडुसा की एक शक्ल थी और वो उस शक्ल को भूल चुका था कि ये क्वीन मेडुसा है। अब जीएन काफ़ी बीमार था, इसलिए वो ग्रीन लोटस फायर पिल को खाकर खुद को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस पिल को खाने से वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होने लग जाती है
अब वो एक्स्ट्रा एनर्जी को अपने जिस्म से बाहर निकालने की कोशिश करता है। अब वो सारी अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी उस क्वीन मेडूसा को देने की कोशिश करता है और आहिस्ता आहिस्ता वो स्नेक फिर से क्वीन बन जाती है। वहाँ दूसरी तरफ हमें न्यून ब्रांड को दिखाया जाता है जो अपने ग्लैन में वापस लौट आती है। उसकी ग्लैन का नाम यूल एंड सेक्ट है। वहाँ उसकी टीचर यूजी भी खड़ी है। ये यूजी वही है जो जियन की प्रेमिका भी है और वो न्यून ब्रांड के साथ उसकी टीचर के पास भी है। वो अपने लीडर को सारी बात बताती है कि मू चैंग की बर्थडे पार्टी में क्या हुआ और उसकी असलियत क्या है। फिर वो उससे उन दो अनजान लोगों के बारे में भी पूछती है जो उस बर्थडे पार्टी में भी आए हुए थे। वहाँ अब हमें दूसरी तरफ जियन को दिखाया जाता है जहाँ पर जियन की गोद में क्वीन मेडूसा बैठी हुई है और जियन की उंगली और खींचती है। जियन उसको अपने आप से दूर कर देता है और धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी पावर खींचने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्वीन मेडूसा को उसकी धमकी से डर नहीं लगता और वो जानती है कि जिन के पास इतनी पावर नहीं कि क्वीन मेडूसा को हरा सके, क्योंकि क्वीन मेडूसा को हराना आसान काम नहीं। क्वीन मेडूसा के दिल में जिन के खिलाफ गुस्सा था क्योंकि जिन की वजह से उसका टेम्पल तबाह हो गया था। क्वीन मेडूसा अब अपनी पूरी पावर में नहीं होती, इसलिए वो जिन से लड़ नहीं सकती, लेकिन उसे ज़रूर ये कहती है कि जब वो अपनी पावर में होगी तो उसे ज़रूर मार डालेगी। अब वो ग्रीन लोटस पिल का असर ख़त्म होने लगता है और क्वीन मेडूसा फिर से स्नेक फॉर्म में आ जाती है और फिर से वो सब कुछ भूल कर पहले जैसे हो जाती है। अब बाहर एविल लैबू के आदमी फिर से जी ली और जी डिंग के सामने आ जाते हैं और दोनों का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। अब जी ली को सच में गुस्सा आ जाता है और तभी एविल लैबू भी वहाँ आ पहुँचता है और माहौल ऐसा बन जाता है कि जंग के बगैर रहा नहीं जा सकता था। इसलिए अब जी डिंग लड़ने की इजाज़त दे देता है और अब दोनों भाई मिलकर एविल लैबू पर हमला कर देते हैं। लेकिन लैबू के पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं और वो इसको हरा नहीं पा रहे होते हैं। इनमें काफ़ी देर तक लड़ाई होती है और आखिर में लोग जी ली को जान से मारने की कोशिश करता है और तभी वहाँ जिन पहुँचता है और अपने भाई को बचा लेता है। अब लोबू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो फिर से बुद्धा लोटस एंगर को यूज़ करता है। अब ये देखकर आइस एम्परर बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि पिछली बार जिन इस पावर को कंट्रोल में नहीं कर सका था और 5 दिन तक बेहोश रहा, लेकिन इस बार वो फिर से इस पावर को यूज़ कर लेता है और उसको कंट्रोल भी कर लेता है और इस पावर से लोबू बुरी तरह से हार जाता है। अब जिन उसको जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन जी डिंग कहता है कि मैसनरीज के कुछ अपने कवानीन हैं और उसके मुताबिक उसको सज़ा दी जाएगी। अब जिन बार में जाकर ड्रिंक पीता है क्योंकि उसे अपने मास्टर की बहुत याद आ रही होती है। वहीं आइस एम्परर आते हैं जहां वो उसे जल्द से जल्द मिल्टन ऑक्शन में चलने का कहते हैं ताकि वो अपनी सोल पावर को बढ़ा सके।